हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। खुश आमदीद मेरे चैनल में। मैं हूं आबिद। तो गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे ग्रामर के बारे में। यूं तो आप लोग जानते हैं कि हर कोई जब आपसे पूछता है कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर, तो कोई कहता है ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और ए थिंग, और कोई कहता है प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर बताऊंगा और एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ग्रामर क्या है और ये हमें किस काम के लिए फ़ायदेमंद और मुफीद है। सो गाइस, पहला पॉइंट जो ग्रामर का है, व्हाट इज़ ग्रामर। सो गाइस, द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज यूज ऑफ द रूल्स ऑफ ए ग्रामर। सो सिंपली द होल सिस्टम, होल मीन्स तमाम। ये निज़ाम किसका है? ये पूरा निज़ाम जो है, ये एक ढांचा है, किसका है? लैंग्वेज का है। वो लैंग्वेज क्या है? वो कौन सी लैंग्वेज है? गाइज, दिस लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। सो गाइज, दिस language is the English. So when we will discuss about the topic of grammar, you should be understand we are talking about the language of the English. And guys, simply you should be understand that the whole system, पूरा तमाम जो ये सिस्टम है, ये ढांचा जो है, किस लैंग्वेज का है? आर यूज ऑफ द रूल ऑफ ग्रामर। इसी को हम लोग गाइज क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्रामर। सो गाइज, नॉलेज एंड यूज ऑफ द रूल ऑफ द ग्रामर, इसको हम ग्रामर कहते हैं। सिंपली ग्रामर जो है, रूल ऑफ हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ यू कैन राइट इंग्लिश, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, दिस इज कॉल्ड द ग्रामर। सो गाइज, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, वो है टेंस। लफ्ज टेंस और द वर्ड मीनिंग ऑफ द टेंस simply means a set of form of verb, a set of form of verb that indicates a time. So simply you should be understand that tense means the division of the time of the forms of the verb. So ये verb क्या है? So guys, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन इलस्ट्रेटली करेंगे। तो सिंपली जो टेंस आपका है, ए सेट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम, टाइम को डिवाइड करता है, कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन रेफर्ड टू। सो टाइम फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये V1, V2 और V3 को डिवाइड करता है। प्रेजेंट में प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में इसको इंडिकेट करता है। दिस इज कॉल्ड द, आपके टाइम को डिवाइड करता है गाइस। किस में डिवाइड करता है? आपके टाइम को डिवाइड करता है। फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब है, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में आपके टाइम को डिवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड द टेंस। सो सिंपली हमने टेंस क्या है? ए सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे हम सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इंडिकेट्स द टाइम। आपने सुबह क्या किया, दिन को क्या किया, शाम को क्या किया, कल क्या किया था, आज क्या कर रहे हो और कल क्या करेंगे। This we will discuss like such form of the verb. This is called the tense. So simply guys, tense जो है a set of form of verb. यहाँ पे आपको present है, past है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं और ये इंडिकेट्स करती है टाइम को, सुबह के टाइम को, दिन के टाइम को, शाम को, या जो आपने कल किया था, कल क्या किया था, आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करोगे। दिस इज कॉल्ड द ए सेट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम। सो सिंपली जब भी आप टेंस की बात करेंगे, इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या गाइज होता है? इसका मीनिंग होता है ए सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए सेट ऑफ फॉर्म दैट इंडिकेट्स, जो जाहिर करता है टाइम को। सिंपली यू शुड बी गाइज अंडरस्टैंड द टेंस इज simply tense means time and it is the time which this is the division of the time of the work, or you can say division of the time of the verb is known as the tense. And other guys, here you should be understand properly that what is verb. वर्ब क्या है? उर्दू में गाइज हम इसको बोलते हैं फेल
या काम, जो भी आप काम, आप बैठे हुए हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप सो रहे हैं, किसी भी आप हालत में गाइज हैं, किसी भी हालत में आप हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं गाइज, उसको हम वर्ब कहते हैं, फेल। तो आपने बुजुर्गों से सुना है कि ये देखो इस आदमी के आफाल कैसे हैं, ये वर्ब का प्लूरल है, इसके फेल कैसे हैं, इसके काम कैसे हैं। ए वर्ड एक्सप्रेसिंग एन एक्शन और अकरेंस, जो भी आप काम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द वर्ब। आप सुन रहे हैं, ये भी वर्ब है, आप देख रहे हैं, ये भी वर्ब है, किसी भी आप हालत में गाइज है, उसको हम वर्ब कहते हैं। और ए वर्ड विच अफर्म समथिंग ऑफ ए पर्सन आर ए थिंग, मजबूती तौर पर किसी बात को मतलब वो थामे रखता है या उसको ठोस बनाता है, उसको मजबूत बनाता है। जो भी इंसान काम करता है, दैट इज कॉल्ड द वर्ब। एंड गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड कर पाना है कि वर्ब जो है, फेल जो है, काम जो है, वर्ब जो है विच शोज एक्शन। किसी भी कंडीशन आप सुन रहे हैं, वर्ब है, आप देख रहे हैं, वर्ब है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वर्ब है, दिस इज कॉल्ड द वर्ब। सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द ग्रामर इन विच आई हैव टेकन फर्स्ट इज योर, दैट इज टेंस। सिंपली टेंस मीन्स टाइम, एंड देन इफ यू विल बी गो ए डीप this discussion or proper understanding of this meaning of the tense, so simply a set of form of verb v1 v2 and v3, or you can say present, past and past participle that indicates the time। जब v1 किस टाइम को डिनोट करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टाइम को डिनोट करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टाइम को डिनोट करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टाइम को डिनोट करती है, दैट इज द टोटल मीन्स ऑफ द टेंस। एंड गाइज उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वर्ब। वर्ब क्या है, इट इज ऑल्सो द पिलर ऑफ द ग्रामर। टेंस जो है इट इज द मेन पिलर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। एंड गाइज वर्ब इज द सेकंड पिलर। एंड guys we will discuss sequentially pronoun, verb and subject, what is subject, what is pronoun, what is object. So guys, here is verb. Simply you should be understand verb which shows action, three forms of verb: present, past, past participle, or you can say first form of the verb, second form of the verb, third form of the verb। ये हमको गाइज क्यों पढ़ना है, ये बच्चों हमको इस चीज़ को क्यों पढ़ना है, हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसी की वजह से हम डिवीजन ऑफ वर्ब करते हैं, डिवीजन ऑफ टाइम करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्ब करते हैं। वर्ब को हम डिनोट करते हैं, ये पास्ट की बात कह रहा है, ये पास्ट के बारे में बता रहा है, या ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, या ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, तब जाके हमको डीपली फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको गाइज तैयार करनी है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स मैंने आपको लिखी है, प्रेजेंट, इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो वी सेड दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब v1 से हम इसको डिनोट करते हैं, v2 से डिनोट करते हैं, और v3 से डिनोट हम करेंगे गाइज। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आपकी पहली जो फॉर्म इसकी है वो है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। आपने प्रेजेंट का उर्दू मतलब होता है हाल, या जो चल रहा है। पास्ट का मतलब होता है माजी, जो गुजर चुका है, जैसे आप कल आपने क्या काम किए, वो पास्ट है। एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो है माजी का माजी। ये इन दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है। सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए वर्ब की जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो मने होता है गाइस, सिंपली होता है जाना। क्या होता है, जाना या जाता। सो वेंट मने होता है गया। एंड गॉन मतलब कि यहाँ पे जा चुका था, जा चुकी थी, मतलब ये पास्ट का ही काम है, लेकिन द गाइज यू हैव डन दिस वर्क। सो गाइज पहले आपको गो का बनेगा गया के बाद गॉन जो है जा चुका है, जा चुकी थी, जा चुके होंगे, तो उसको हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख ले गाइज इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये प्रेजेंट की बात है, ये बात चल रही है, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं। अब यहाँ पे जो है मैं गया हूं, आपने ये काम खत्म कर चुके हो। जैसे मैंने आपको गाइस आज लेसन दिया, आपको मैंने कोई क्वेश्चन दिया, व्हाट इज ए फोटोसिंथेसिस, आप ये कल याद करके, मैंने आज पढ़ा है, दिस इज द प्रेजेंट, आप कल याद इसको करके लाओगे, वो तो एक अलग बात है, फ्यूचर की बात हो गई। लेकिन जो पास्ट है, जो मैंने आज आपको दिया, ये कल जो है ये पास्ट बनेगा। सो गाइज आपका प्रेजेंट जो है वो पास्ट बन गया, और आप प्रेजेंट में चल रहे हैं, और आपका जो फ्यूचर वो अलग से है। लेकिन
यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल जो है इसको हम कहते हैं माजी का माजी। जैसे राइट आपने लिखा, रोट गो, रोट लिखना, यहाँ पे रोट मने होता है लिखा, रिटर्न मने होता है लिखा हुआ, प्ले मने खेलना, प्लेड मने हो गया खेलना, खेला, और गाइज प्लेड मने क्या होता है खेला हुआ। अब्यूज आप देख लीजिए, गाली, अब्यूज्ड मीन्स होता है गाली, एंड अब्यूज्ड मीन्स क्या होता है गाली, गाली दी हुई। सो गाइज टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रामर, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ग्रामर। सो ग्रामर सिंपली यू शुड बी अंडरस्टैंड द होल सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज, आर यू कैन से गाइज नॉलेज एंड यूज ऑफ द रूल ऑफ ग्रामर, दिस इज नोन एज द ग्रामर। एंड गाइज हमने इसमें क्या मैंने आपको पढ़ाया सिंपल टेंस। आपको गाइज बहुत सारे स्कूलों में आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा, सिंपली जो टेंस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ टाइम, डिवीजन ऑफ द टाइम ऑफ द वर्ब। V1 को हम कैसे डिनोट, किस टाइम में हम डिनोट करते हैं, V2 को हम किस टाइम में डिनोट करते हैं, एंड V3 को हम किस टाइम में डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द टेंस। एंड वर्ब आपने क्या पढ़ा, सिंपली गाइज वर्ब मीन्स क्या होता है एक्शन, विच शोज एक्शन। आप सुन रहे हैं, दिस इज द एक्शन, आप देख रहे हैं, दिस इज द एक्शन, आप मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज द एक्शन। किसी भी आप सिचुएशन और कंडीशन और हालत में है उसको गाइस हम लोग वर्ब कहते हैं। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, कितनी काइंड्स हैं, इसकी 3 किस्में हैं। एक तो गाइस है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और थर्ड वन इज योर पास्ट पार्टिसिपल। अब हमको इस वर्ब को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब व्हेन we discuss about the topic of the tense, at that time he used all the form of the verb, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ाई a set of form of verb। जो ये set of form of verb है, verb की फर्स्ट फॉर्म है, verb की सेकंड फॉर्म है, verb की थर्ड फॉर्म है, या गाइज आप सिंपली इसको कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, या V1 V2 या V3 से verb की फर्स्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं, सेकंड फॉर्म से डिनोट करते हैं, थर्ड फॉर्म से डिनोट करते हैं। एंड वी हैव नीड while discussing, when we will discuss about the topic of the tense, and at that time we have need to use the form of verb, how we can divide the time, what kind of the activity you have done in the early, and in the midday what kind of the activity you have need to do or you have done, and after that in the evening what kind of the simply you can say guys, आप पास्ट पार्टिसिपल में आपका जो है माजी का माजी है, यानी कि कल जो आपने क्या काम किया, उससे पहले क्या किया है, और आज क्या कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। एंड गाइज यहाँ पे आपको मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद बताया। सेकंड, इनमें एक आसमान ज़मीन का द डिफरेंस इज बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई, यू कैन से इजीली हियर दैट गो मीन्स होता है जाना या जाता, ये आपने काम गाइज करना है। लेकिन वेंट मीन्स क्या होता है गाइज, यहाँ पे वेंट मीन्स होता है गया। आपने जम्मू जाना था, आप जा चुके हैं, आप गए हैं जम्मू, लेकिन यहाँ आप कह रहे हो मुझे जाना है, मैं जाता हूँ या मुझे जाना है, लेकिन यहाँ पे आप वही काम, यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे आप कहते हो उसी बात को मैं लिख चुका हूँ। सो गाइज टुडे वी हैव डिस्कस illustratively about the topic of the grammar, tense, verb, and I think so guys this I have used here proper language and proper accent and simple guys, simple language, only because of that guys you should be understand. That's why, because grammar is the mother of all subject. If you once command on grammar, ultimately you will be command other subjects of your class, of your class, and of your, and you will be, you ultimately you will hold your overall subject. सो गाइज इन द एंड बनता है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह का वीडियोस, इस तरह का नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड करूं। इन द एंड आई हार्टली